अगर आप पूरी वेबसाइट का कंप्लीट मॉडर्न लेआउट बनाना चाहते हैं जिसमें हेडर, साइड बार, कंटेंट और फुटर परफेक्टली अपनी जगह पर हो, तो आज की वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सीएसएस ग्रेड। सीएसएस ग्रेड एक कंप्लीट मॉडर्न लेआउट सिस्टम है जो हमें रोज एंड कॉलम्स दोनों पर फुल कंट्रोल देता है और जिससे हम प्रोफेशनल एंड कम्प्लेक्स डिजाइन भी आसानी से बना सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप एक मॉडर्न वेबसाइट का स्ट्रक्चर कॉन्फिडेंटली डिजाइन कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में आपको मैंने फ्लेक्स बॉक्स पढ़ाया था और वो मैंने आपको कहा था कि वो भी हमारे पास एक लेआउट सिस्टम है, लेकिन वो हमारे पास किस तरह लेआउट सिस्टम है मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा कि हमारे पास ग्रिड क्या होता है और फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है। स्टार्ट में मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी, एक घर की एग्जांपल दी थी एचटीएमएल से मुतालिक, कि हमारे पास एक घर होता है, उसका हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इसी तरह हम वेबसाइट का भी सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं और हमारे पास एचटीएमएल से बनता है। अब मैं उसी एग्जांपल को आगे लेके चलता हूँ और उससे आपको समझाता हूँ। जिस तरह हमारे पास एक घर में हम डिसाइड करते हैं कि ये कमरा इतना होना चाहिए, ये कमरा इतना होना चाहिए, ये बाथरूम की लेंथ वेट सारा कुछ इतना होना चाहिए, और ये कि बाथरूम किधर होना चाहिए, इधर इधर बाथरूम हो, इधर कमरा हो, इधर ये हो, इधर वो, सारा कुछ ए टू जेड सारा कुछ हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। इसी तरह हम वेबसाइट में भी डिसाइड करते हैं कि हमारे पास कौन सी जगह किधर होनी चाहिए, कितने वेट तो उसकी होनी चाहिए, कितनी हाइट होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ग्रिड सिस्टम यूज करते हैं। अच्छा, अभी एक कमरे में आप देखते हैं तो बहुत सारी चीजें पड़ी होती है। ये कि हमारे पास कुर्सियां पड़ी होती है, बेड पड़ा होता है, हम बोलते हैं कुर्सियां इधर होनी चाहिए, बेड इधर होना चाहिए, अलमारी इधर होनी चाहिए। तो उनको सारों को हम क्या करते हैं, अलाइन करते हैं। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, उसके लिए जिस तरह हम अगर इसी को हम कंपेयर करें वेबसाइट के साथ, वेबसाइट में हम आते हैं और वेबसाइट में हम क्या करते हैं कि कहते हैं कि ये हमने तो ग्रिड बना लिए, यानी हमने कमरा बना लिए, मतलब कि कमरा ही ना। वेबसाइट में आपको मैं एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होने, ठीक है। जिस तरह हम वेबसाइट में क्या करना है, हमने एक कमरा बना लिया, समझो एक जो हमारे पास कंटेनर होते हैं उसको हमने एक कमरा के लिए कमरा बना लिया। उसके अंदर हमने क्या डाल दिया, हेडिंग डाल दी, पैराग्राफ डाल दिए, पिक्चर डाल दिए। अभी उनको हमने अलाइन करना है तो वो हम किधर से करेंगे, वो हम करेंगे फ्लेक्स बॉक्स से। तो फ्लेक्स बॉक्स इसी वजह से मैंने पहले पढ़ा दिया था, क्योंकि ये लेक्चर बहुत ज्यादा ही लंबा हो जाता है और अब भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमारे पास लंबा होगा। लेकिन आपने इस बात की टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल सीएसएस ग्रेड इतना मुश्किल नहीं है। स्टार्ट स्टार्ट में मुझे भी मुश्किल लगा था, लेकिन मैंने एक दफा जब कर लिया था तो फिर उसके बाद मुझे आसान लगना शुरू हो गया था। अच्छा, अगर आपने इसको कर लिया ना, एक दफा आपने करना है, फिर आपने इसको चैट जीपीटी से करवाना है, आपने खुद बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपके पास टाइम है तो फिर बेशक आप करें, लेकिन आप इसको चैट जीपीटी से करवा सकते हैं इजीली, ठीक है। तो हम अपना वक्त ज़ाय किए बगैर अपने वीएस कोड ओपन करते हैं और इस काम को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा लेक्चर 5 है। वेब डेवलपमेंट की हमारी जर्नी स्टार्ट थी सीएसएस में लेक्चर। इधर आपने न्यू फाइल पे क्लिक करना है और न्यू फाइल ऐड कर लेना है। हमारे पास कौन सा था, लेक्चर लेक्चर 5.html, ओके। आपने इसको बना लिए। तो अभी कुछ चीजें जो है ना वो अभी जो है ना स्टार्ट स्टार्ट में समझ नहीं है, लेकिन बिल्कुल वीडियो के एंड में ना बिल्कुल आपको ए टू जेड समझ आ जाएगी। मैंने कुछ इस तरह प्लान किया हुआ है कि स्टार्ट स्टार्ट में आपको कुछ कुछ चीजें समझ नहीं आएगी, लेकिन बिल्कुल एंड में जाकर ना वो आपको सारी चीजें समझ आ जाएगी। तो बिल्कुल आपने एंड तक जाके वीडियो देखनी है, क्योंकि इनमें कुछ चीजें ग्रिड में हमारे पास कुछ चीजें जो हमारे पास समझ नहीं आती, लेकिन मैंने उसको इस तरह प्लान किया कि आपको सारा कुछ समझ आ जाए। तो उसमें एक स्टार्ट स्टार्ट में आपको कुछ ना कुछ चीजें समझ नहीं आएगी, लेकिन एंड में जाके आपको सारा कुछ इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हमने बेसिक कोड राइट कर लेते हैं और इधर हम लिखेंगे क्या था हमारे पास, सी एस एस ग्रेड का हमारे पास है, तो ये आ गया। अच्छा, इधर आते हैं और जिस तरह हमने पढ़ा था ना कि हमारे पास वेबसाइट में क्या क्या होता है, सिमेंटिक टैग्स पढ़े थे, अगर आपको याद है एचटीएमएल में ना, हेडर होते हैं, नेव बार होते हैं, सारा कुछ ना, हेडर, साइड बार, कंटेंट, फुटर, नेव बार, ये सारा कुछ हमने पढ़ा था। लेकिन अभी हम कुछ बेसिक से बस चार पांच चीजें करते हैं जिससे हमें समझ आ जाए। सबसे पहले हमारे पास हेडर था, तो हम हेडर को डाल लेते हैं। और उसके बाद हमारे पास था साइड बार। हमारे पास क्या था, साइड बार को हम किससे करते हैं, ए साइड से, ठीक है। आप वो पिछले वाली चीजें इसी वजह से मैंने आपको बोला थोड़ी थोड़ी चीजें याद कर दी ताकि आपको नाम आए और आपको पता हो कि किस तरह आएगा। तो फिर बाद में हम इंशाल्लाह खुद ही उसको देख लेंगे। ए साइड आते हैं और उसके बाद अब मेन जो हमारे पास कंटेंट जिसमें हम लिखते तो वो डाल लेंगे, और उसके बाद हम क्या डालते थे, फुटर डाल लेते। ये मैंने सर चारों से थोड़े से बनाए ताकि आपको इसकी अच्छी सी समझ आ जाए, ठीक है।
इसको हमने सबको क्या दे दे रहे। अच्छा अभी इसको जो मैं सारा को रैप करूंगा ना, वो मैं एक कंटेनर के अंदर रैप करूंगा। यानी एक हमारे पास घर की एक बाउंड्री होती है, फुल बाउंड्री, आप गेट से लेकर सारा कुछ है ना बाउंड्री होती है, तो उसी तरह हम इसकी क्या बनाएंगे, एक बाउंड्री बनाएंगे। ठीक है, तो इसकी मैं बाउंड्री बनाता हूँ। उसको हम किससे करेंगे, डिव से करेंगे। डिव हमारे पास क्या होता है, डिव एक कंटेनर होते हैं। ठीक है, इसलिए कि आप इसको समझ ले, एक बाउंड्री है डिव। ठीक है, इसको आप ये कर लें, इसको बेशक आप ये ना थोड़ा सा आगे कर लें। ठीक है, ये आगे आप इसको करेंगे ना, इस तरह सेलेक्ट करेंगे, और फिर ये जो टैब का आपके पास ऑप्शन, टैब का बटन आपके कीबोर्ड पे दिया होगा ना, एस्केप से दो बटन नीचे इसी तरह टैब का ना, तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये खुद ही आगे हो जाएगा। अच्छा अभी इसको मैं एक क्लास दे देता हूँ। ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास ज्यादा है ना, तो हमें इसको क्लास देना पड़ेगा। क्लास में देता हूँ इसको ग्रेड, ग्रेड कंटेनर, या चलो आप सिर्फ ग्रेड भी दे दे, कोई बात नहीं। ठीक है, उसको हम कंटेनर भी कहते, ग्रेड कंटेनर इसको असल में कहते हैं। आप ग्रेड भी दे दे, तो आप अपना नाम भी रख ले, चलो चिल मारो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, हेडर, हेडर में हम क्या डाल देते, हेडर डाल देते, ताकि हमें बर्बाद में ए साइड में भी हम क्या कराते हैं, क्लास ए साइड ही डाल लेते हैं। और मेन में भी क्लास हम क्या डाल लेते हैं, ए, इसमें हम क्या डालेंगे, कंटेंट हम इसमें लिखेंगे, तो जो वो कंटेंट ही आप डाल ले। और फुटर का भी हम क्लास क्या रख लेते हैं, फुटर ही रख लेते हैं। अच्छा अभी आगे हमने कुछ चीजें पढ़नी है जो हमारे पास ग्रेड के रिलेटेड है, लेकिन मैंने आपको स्टार्ट स्टार्ट में बताया कि इसमें कुछ चीजें जो है बिल्कुल लास्ट तक जाके आपको समझ आएगी। ठीक है, तो वो आपने जो है ना परेशान नहीं होना इसके बारे में। अच्छा अभी मैं इस ग्रेड को क्या दूंगा, स्टाइलिंग दूंगा। ठीक है, कंट्रोल सी इधर लाऊंगा, और डॉट लगा के इसको मैं क्या दूंगा, स्टाइलिंग दूंगा। अच्छा इसको भी मैं स्टाइलिंग दे रहा हूँ, लेकिन अब ने परेशान नहीं होना। ठीक है, डिस्प्ले, अभी उसको मैं क्या दे रहा था, डिस्प्ले फ्लेक्स दे रहा था, लेकिन अगर अब मैंने क्या बनना है, पूरा बनाना है। ठीक है, नहीं पूरा मैंने घर बनाना है, सिर्फ एक कमरे की सेटिंग नहीं करनी है, पूरा घर बनाना है। ये समझ लो, ये इस एग्जाम्पल समझोगे तो समझ आ जाएगी। डिस्प्ले, इसको हम क्या कर लेते हैं, उसको हम क्या कर रहे थे, फ्लेक्स कर रहे थे, लेकिन इसको फ्लेक्स नहीं करना है, ग्रेड करना है। ठीक है, क्रिएट कर लिए। अच्छा अभी हमारे पास इसमें कुछ रोज होते हैं एंड कुछ कॉलम्स होते हैं। रोज किस तरह, यानी जो हमारे पास जो हॉरिजॉन्टली होते हैं वो हमारे पास रोज होते हैं, जो वर्टिकली होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं। ठीक है, अच्छा तो उसको चले फिलहाल हम छोड़ देते। वो जो है ना मैं लास्ट में इसमें लिखूंगा, तो कुछ चीजें इसी वजह से लास्ट में समझ आ जाएगी। अभी हम इसको क्या दे देते हैं, ग्रेड, ग्रेड टेम्पलेट्स। ठीक है, ग्रेड एरिया टेम्पलेट्स, ग्रेड टेम्पलेट्स एरियाज, ये वाला है, इसको भी हमने दिया। अच्छा इसको काट के आप नेक्स्ट लाइन में ले आए, और आपने क्या करना है, डबल कोट्स लगाने हैं। ठीक है, डबल कोट्स लगा दिए। सबसे पहले डबल कोट्स में आप इन सब के नाम लिख ले, जो जो आपने इसमें क्या किए हुए, जो जो आपने इसमें यानी एक बॉक्स से बनाए हुए, एक शेप से बनाए हुए हेडर हो गए, जितने सेमेंटिक्स टैग्स हमने इसमें यूज किए वो सारों के बना ले। सबसे पहले की क्लास हमने क्या दिए थे, हेडर दिया था। अच्छा और उसके बाद हमने दिया था ए साइड, ए साइड, और उसके बाद हमने दिया था मेन, मेन को हमने क्या दिया था, कंटेंट दिया था, और उसके बाद क्या दिया था, फुटर दिया था, फुटर दिया था। अच्छा अब इसको मैं एक दफा रन कर लेता हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ, रन होगा तो आपको दिखाता हूँ किस तरह आएगा ना। तो अभी हमने इसमें कुछ लिखा नहीं है, इसमें हम कुछ डाल लेते। सबसे पहले हेडर में क्या डाल देंगे, चले एक H2 डाल लेते हैं, H2 डाल लेते हैं विद हाशिर, विद हाशिर खान। और फिर उसके बाद ए साइड में भी कुछ हमारे पास, ए साइड में ये होता है कि कुछ ना कुछ हमारे पास जो है ना कुछ टेक्स्ट लिखे होते हैं, कुछ पैराग्राफ्स लिखे होते हैं, तो टेक्स्ट में हम क्या डाल देंगे, इसमें भी हम डाल लेते हैं हेलो, और फिर पैराग्राफ में डाल लेते हैं पी, हाउ आर यू। ठीक है, हाउ आर, हाउ आर यू, ओके, आई एम फाइन भाई, आई एम फाइन। ठीक है, इधर, और इसको मैं इधर भी पेस्ट कर देता हूँ, और फुटर में क्या डाल दूंगा, एक हमारे पास X2 आ जाएगा, उसका क्या आ जाएगा, फुटर। अच्छा अभी अगर हम इसको रन करें तो हमारे पास इस तरह दिखाई दे रहे हैं। अच्छा अभी हम इसको बनाना किस तरह चाह रहे हैं पता है,
बनाना इसको हम इस तरह चाह रहे हैं कि ये हमारे पास एक फुल जो है ना रो बन जाए, फिर ये इधर आ जाए और ये इसके सामने इधर आ जाए, ठीक है, और ये नीचे आ जाए। अब चलिए मैं आपको एक जगह दिखाते हूँ एग्जांपल, इसी की एग्जांपल बिल्कुल सेम टू सेम है, जस्ट goldenretriever.com। तो उधर से आपको शायद बेहतर समझ आ जाए, ठीक है। इधर आएंगे और इधर फूड में आ जाते हैं। फूड से हम अगर इसको ओपन करें ना, तो इधर से आपको ग्रिड सिस्टम की बिल्कुल पक्की समझ आ जाएगी। अब ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, एक हमारे पास नेव बार बना हुआ है, ये हमारे पास क्या है, कंटेंट है, ये सारा जो है ना ये डिप में, तो ये क्या है, कंटेंट है। ये हमारे पास सारे क्या है, साइड बार है, ठीक है। और नीचे आएगा तो ये हमारे पास क्या है, फुटर है। ये हमारे पास क्या बना है, फुटर। ये एक बेस्ट एग्जांपल है, अगर आप इसको देख ले तो आपको समझ आ जाएगी ग्रिड का क्या सिस्टम होता है, ठीक है। आप इसको बेशक जाके एक दफा देख भी ले तो आपको उससे समझ आ जाएगी। तो इधर सिस्टम ये आ गया, तो हम भी सेम टू सेम उसी तरह बनाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हम क्या डालेंगे, हमने हेडर डाला, तो हेडर के बाद सेकंड ऑप्शन भी हमें क्या डालना चाहिए, सेकंड ऑप्शन में हमें हेडर डालनी चाहिए, क्योंकि सेकंड हमने लेफ्ट साइड पे, तो राइट साइड भी हमें क्या चाहिए, हेडर ही चाहिए। हमें इधर लेफ्ट साइड पे ए साइड चाहिए, यानी एक हमारे पास साइड बार चाहिए, उससे जो हमारे पास राइट में है वो हमें क्या चाहिए, वो हमें कंटेंट चाहिए, ठीक है। राइट साइड में हमें क्या चाहिए, कंटेंट चाहिए, उसको बेशक आप रिमूव कर ले, पहले इसे मैंने लेके तारे आपको सही समझ आ जाए। अच्छा, और फुटर, तो राइट साइड में भी हमें फुटर ही चाहिए, हमें इसके साथ कोई और ए साइड ऐड नहीं करनी। अच्छा, अभी हमारे पास इस तरह स्ट्रक्चर बन गए, तो अभी हम आगे काम करते हैं। अभी देखिए, अभी हमारे पास इस तरह लग रहा है, लेकिन अभी हम थोड़ा सा इसको डिजाइन करेंगे तो हमारे पास कोड ठीक हो जाएगा। अच्छा, इसको अभी आएंगे, और हमें सबसे पहले क्या करना था, हेडर को करना था, तो हेडर, हेडर, और इसको क्या करेंगे, हेडर को हम क्या दे दें, ग्रिड एरिया। ग्रिड एरिया हमारे पास कौन सा था, ये जो हमारे पास फर्स्ट एरिया हेडर का बना हुआ है ना, ये हमारे पास इसको ग्रिड एरिया कहलाते हैं सारे, ठीक है। तो सबसे पहले हम हेडर को डिजाइन, हेडर को हम एडिट करते हैं इसमें, तो हेडर, और हेडर को हम अभी इधर डिजाइन दे देते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड कलर उसको क्या दे देंगे, बैकग्राउंड कलर इसको चलो हम दे देते हैं ये ब्लू वायलेट है, पता नहीं कौन सा है, ठीक है। ये आ गए, तो इसको हमने ये वाले दे दिए कलर, और फिर उसके बाद हम उसी तरह इसको क्या दे देते हैं। अच्छा, अभी मैं इसमें डिस्प्ले, अभी हमारे पास इधर है ना, तो इसको मैं चाहता हूँ कि अच्छे से इसको मैं डिस्प्ले करूँ, तो इसको मैं क्या लगाऊंगा, इसको भी मैं जो है ना इसके ऊपर मैं डिस्प्ले फ्लेक्स लगा सकता हूँ। अभी देखना, डिस्प्ले फ्लेक्स, और उसके बाद क्या आ जाएगा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर आ जाएगा, और इलाइन आइटम भी वर्टिकली हम इसका करते थे, इलाइन आइटम वो भी हम इसको क्या कर लेते हैं, सेंटर ही कर लेते हैं। तो अभी आप इसको देखने हमारे पास किधर हो गए, सेंटर में हो गए। तो ये हमारे पास अभी क्या है, एक कमरे के अंदर हमारे पास क्या हुआ, हमने चीजें उसको सेट कर ली है। अच्छा, अभी आगे आते हैं, और आगे हमारे पास क्या है, डॉट, जो है ना, आगे हमने जो है ना साइड बार बनाया था, तो हम इसको साइड बार कह लेते हैं, साइड बार, और उसको हम क्या कर लेते हैं, ये सिंपल हम चीजें इधर भी पेस्ट कर ही देते हैं, ठीक है। ये हम क्या कर लेते हैं, ये भी सिंपल चीजें इधर पेस्ट कर ही देते हैं। इसमें हेडर के बजाय क्या लिख लेंगे, साइड, हमने सबसे पहले नाम क्या देता है, ए साइड। इसका हम क्या चाहिए, अभी हमारे पास इसने दिया क्यों नहीं है, देखते थे। ये साइड इधर आ गए, और हमने इसको, अच्छा अभी हमने इसको क्या दिए, ए साइड दे दिए, और ये सारा हमारे पास क्या है, इसको हमने वही दे दिया, और सबको इसी तरह आपने दे देना है, ठीक है। डॉट, डॉट हमारे पास क्या आ जाएगा आगे, हमने क्या बनाया था, कंटेंट बनाया था, तो कंटेंट आप बेशक इसको लिख ले, और इसके बाद आप क्या डाल ले, ये चीजें आप इधर भी पेस्ट कर दे, कंटेंट, और उसके बाद आप फिर जो है ना डॉट फुटर, फुटर ही है ना, उसके बाद उसमें आप बेशक ये चीज़ें डाल दे, और इन चीज़ों को सारों का पेस्ट कर दे, इन चीज़ों का नाम चेंज कर दे, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है, ये कंटेंट है, आप इधर जो है ना कंटेंट डाल ले जिस तरह हमने उधर लिखा था, और नीचे क्या डाल ले, फुटर डाल ले, जो हमने उधर, आपने जो क्लास रखी थी वो नहीं, ठीक है। क्लास आपने बेशक वही डाली है ना, इधर इधर भी तो आपने वही क्लास डाली है, तो उसी को फिर जो इधर किए उसी तरह आपने इसको लेके चलना है आगे। अच्छा, आप इसको ये आगे, और इसको कंट्रोल आर कर देते हैं। अगर अभी हम देखें तो इससे बेशक शायद हमने कलर भी हटा लिया, लेकिन चलिए इसको आगे देखते हैं, इससे हम क्या कर लेंगे। अच्छा, अभी हमारे पास इसके दरमियान क्या है, गैप भी हमने कुछ देने, ताकि हमारे पास क्या आ जाए, कुछ गैप आ जाए, देखिए एक दूसरे के साथ मिल रहे,
तो हम इसको क्या दे देंगे, गैप में क्या दे देते हैं 20 पिक्सल्स। और देखते हैं तो हमारे पास अभी ये कुछ गैप आ गया इसके दरमियान। और फिर उसके बाद हम इसको क्या दे देते हैं, कुछ पेडिंग भी दे देते ताकि साइडों से भी ये सही हो जाए, ताकि हमें चीज समझ आ जाए। ये आगे, और इसको साइडों से भी हमने क्या दे दिए 20 पिक्सल। इसको बैकग्राउंड कलर किधर है इसका, ये आगे ए साइड मेरे ख्याल से हमने क्या किया है, ए साइड इधर लिखा है और इधर क्या लिखे है, इधर भी ए साइड लिखा है। अच्छा, इधर हमने सही नहीं लिखा है क्योंकि ए साइड था ना, तो हमने इधर से क्लास क्या देनी थी, ए साइड। मैंने शायद उधर ए साइड ही लिख लिया, तो क्लास भी ए साइड ही देनी थी। चलो कोई बात नहीं, इधर आप क्लास इसकी चेंज कर ले, ये क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अभी इसको देखिए, इसको भी हमारे पास क्या हो गया बैकग्राउंड। अब ये देखे तो ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट रो है, ठीक है। उसके बाद दो डिवाइड हुए हुए, फिर थर्ड है। इसके हमारे पास रिस्पॉन्स है। अगली क्लास जो हमारे पास होगी वो हमारे पास रिस्पॉन्सिव की होगी, तो उसको आप जो है ना अगली क्लास पे छोड़ दें। अभी हम इसको आगे लेके चलते हैं। अच्छा, अभी मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो दूसरा वाला रो है ना, ये थोड़ा छोटा हो जाए और ये क्या हो जाए, बड़ा हो। जिस तरह हमारे पास वो जो ब्लॉक पूरा लिखा हो तो वो जगह बड़ी थी, और दूसरी साइड पे छोटी छोटी जगह थी, ठीक है, बनी हुई थी। तो उसी तरह अभी मैं इसको करता हूँ, तो वो हमारे पास, ये हमारे पास क्या है कि कॉलम में आएगी। एक ये डिवाइड हुए हुए, एक ये वर्टिकली क्या है दरमियान में कट हुए हुए, तो यानी ये हमारे पास दो क्या है कॉलम है। तो हम इसको क्या यूज करेंगे, इसके लिए हम यूज करेंगे ग्रेड टेम्पलेट कॉलम, ठीक है, टेम्पलेट कॉलम यूज करेंगे। अच्छा, इधर हमारे पास एक यूनिट होते हैं, यूज होते हैं एफ आर, ठीक है। एफ आर का क्या मतलब होता है, फ्रैक्शनल यूनिट। फ्रैक्शनल यूनिट किस तरह कि वो हमारे पास जितनी भी स्पेस रहती होगी ना, वो हमारे पास में से जो है ना दोनों में इक्वली डिवाइड कर देगा। लेकिन अगर हम पिक्सल्स लगाते तो वो फिर इक्वली हमारे पास डिवाइड उस तरह नहीं करेगा। लेकिन अगर आप एफ आर लगाते तो उसका फायदा ये होगा कि उसको जो हमारे पास साइड बार, अगर वो छोटा हो बड़ा हो, जितना भी बड़ी स्क्रीन हो छोटी स्क्रीन हो, तो वो इक्वली डिवाइड करेगा। तो इसमें क्या है कि वो हमारे पास उसमें रिस्पॉन्सिवनेस अच्छी हो जाती है। अच्छा, अभी हमारे पास एफ आर चलता किस तरह, जितने हमारे पास कॉलम्स हो गए ना उसी के मुताबिक हम एफ आर देंगे। हमारे पास 3 कॉलम्स हुए तो हम 3 बार जो है ना एफ आर देंगे। चलिए, अभी हमारे पास 2 कॉलम है तो हम क्या देंगे, 2 दफा हम एफ आर देंगे। एक दफा हमने दे दिए, थोड़ा सा स्पेस देने आगे, फिर क्या करने एफ आर देने। अगर पहले वाला हमने छोटा रख दिया, दूसरी वाले की वैल्यू उससे बड़ी रख ले, लेकिन 1 2 3 में होने से ज्यादा बड़ा नहीं जाना चाहिए। तो पहले मैं एक एफ आर कर दी, दूसरे कॉलम को मैं क्या कर देता हूँ, F3 एफ आर रख लेता हूँ। यानी तीसरा जो हमारे पास उसके डबल साइज का होगा, ठीक है। अब ये देखिए तो ये छोटा है थोड़ा सा और ये बड़ा है। इसको भी बेशक आप लाइन चले कर ले, मैंने तो हटा दिए थे, लेकिन फिर भी जो है ना इधर से आप हटा ले, जो है ना। यार, एक कॉपी पेस्ट मारने वाला काम जो है ना बहुत अच्छा होता है, लेकिन आपको तब करना चाहिए जब आप एक प्रोफेशनल मैन बन जाए, ठीक है। प्रोफेशनल जब आप तक नहीं बनते ना, तब तक आपने बिल्कुल ये काम, जब आप एक बिगनर है तो आप बेशक उसको क्या करें, उसी तरह करें। ये हमारे पास एक और चीज रहती है, इधर आएगी और इधर ग्रेड टेम्पलेट रोज रहते हैं, ठीक है। ग्रिड टेम्पलेट्स रोज में भी क्या होते हैं, ये हमारे पास कॉलम्स थे, लेकिन ऊपर वाले और नीचे वाले हमारे पास क्या है, हमारे पास रोज है। ये सेंटर वाला रो है, लेकिन इसमें हमारे पास ये जो सारा है ना फुल, हमारे पास फुल एक रो में हमारे पास, तो अभी हिसाब होगा, ठीक है। हमारे पास कितने रो है, 1 2 3 रो है, ठीक है। तो हम इसमें कितने लगाएंगे, 3 लगाए। एफ आर कितने लगाएंगे, 3 लगाएंगे। इस बार एफ आर हम ज्यादातर नहीं लगाते, पिक्सल इस्तेमाल करते। तो पहले वाले के मैं चलो कह देता हूँ कि 80 पिक्सल्स हो, ठीक है। मैं कहता हूँ कि पहले वाले 80 पिक्सल्स हो और दूसरा वाला 8 हो जाए। 8 का क्या मतलब है कि जिस तरह वो है, जिस तरह उसके हिसाब चल रहे ऊपर वाले में कॉलम्स में, तो उसी तरह रहे, उससे हमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। और तीसरा वाला हमारे पास कितनी उसकी हाइट और वो हो जाए, तो वो हमारे पास कितना हो जाए, 60 पिक्सल्स हो जाए, यानी उतना बड़ा हो जाए। तो अभी ये देखिए ऊपर वाला हमारे पास कितना हो गया, जो है ना ऊपर वाला हमारे पास 80 पिक्सल्स हो गया, और ये हमारे पास कितना हो गया, 60 पिक्सल। अच्छा, इसको हम हाइट भी दे ताकि